हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एलटी ग्रेड की वैकेंसी आने ही वाली है। हम आपके लिए उसके लिए एक सीरीज़ लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपको जॉन कीट्स के बारे में पढ़ाएंगे। जॉन कीट्स की बायोग्राफी। चले चलते हैं जॉन कीट्स पे। जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोएट थे। जॉन कीट्स 1795 में बर्थ हुआ था इनका, मूरगेट में, लंदन में, ऑन 31 अक्टूबर 1795। 31 अक्टूबर 1795 में इनको बर्थ हुआ था मूरगेट में, जो अब फिन्सबरी के नाम से जाना जाता है। ओके। डेथ हुई थी रोम में 23 फेब 1821। जब इनकी डेथ हुई, जब ये एक्सपायर हुए, 25 ईयर्स एंड 4 मंथ्स की थी ओनली, एंड बरिड इन द प्रोटेस्टेंट सीमेंट्री रोम। और ये प्रोटेस्टेंट सीमेंट्री रोम में एक जगह है लंदन में, रोम में सॉरी, वहाँ पर इन्हें दफनाया गया था। इनके माता पिता देख लेते हैं। चलो, पेरेंट्स। हिज फादर थॉमस कीट्स ए स्टबल कीपर, एक स्टबल कीपर थे इनके पिता, जो घोड़ों का रख रखाव करते थे। मदर का नाम इनकी फ्रांसिस कीट्स था। और इनकी एजुकेशन जॉन क्लार्क के एक स्कूल था उसमें हुई थी, एनफील्ड एंड गाइज हॉस्पिटल लंदन। लंदन में एक जॉन क्लार्क का एक स्कूल था, ये एनफील्ड एंड गाइज हॉस्पिटल, ये एक स्कूल का नाम है। इनका लव अफेयर हुआ था इसाबेला जोन्स एंड फैनी ब्राउन। इसाबेला जोन्स एंड फैनी ब्राउन इनकी लवर्स थी ये दोनों के। ऑक्यूपेशन रोमांटिक पोएट ऑफ यंगर जनरेशन, और इन्हें यंगर जनरेशन के रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ए सर्वे ऑफ द ऑथर लाइफ्स, जॉन कीट्स की लाइफ का एक सर्वे यहाँ पर दिया गया है। आपका एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, सो बने रहिए हमारे साथ। जॉन कीट्स वॉज द एल्डेस्ट ऑफ 4 सर्वाइविंग चिल्ड्रन। हिज यंगर सिबलिंग्स वर जॉर्ज, थॉमस एंड फ्रांसिस मैरी। अपने 4 बहन भाइयों में सबसे बड़े थे वो। उनके 4 बहन भाइयों का नाम था, 4 बहन भाई का नाम जॉर्ज, थॉमस, फ्रांसिस मैरी, और 4th थे जॉन कीट्स, जो सबसे बड़े थे इनमें। In 1803 he began his studies at a small school in Enfield, England, run by a man named John Clark। और जॉन क्लार्क के एक स्कूल था ये, एनफील्ड इंग्लैंड में, छोटा सा स्कूल था जहाँ पर उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। इन अप्रैल 1804 व्हेन ही वॉज 8, जब वो 8 साल के थे, हिज फादर डाइड फ्रॉम ए स्कल फ्रैक्चर suffered when he fell from his horse। और जब वो 8 साल के थे तब उनके पिता, एक उनके स्कल फ्रैक्चर हो चुका था एक खोपड़ी में, जो सर में होता है। suffered when he fell from his horse, और वो अपने घोड़े से गिर गए थे। In March 1810 when he was 14 his mother died of tuberculosis। और जब वो 14 साल के थे तो उनकी माता जी भी ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपायर हो गई थी 1810 में। 1804 में इनके पिताजी एक्सपायर हुए थे और 1810 में इनकी माता जी। द सेम ईयर ही लेफ्ट क्लार्क स्कूल, और इसी साल इन्होंने क्लार्क का स्कूल भी छोड़ दिया था, टू अप्रेंटाइज विद थॉमस हैमंड ए सर्जन एंड एपोथेकेरी, टू अप्रेंटिस विद थॉमस हैमंड। थॉमस हैमंड के साथ काम सीखने के लिए, जो एक सर्जन थे, इन्होंने स्कूल को छोड़ दिया। In 1814 when he was 19 he made first attempt at writing verse, an imitation of Spenser। और जब 1814 में, जब ये 19 साल के थे, उन्होंने अपना पहला फर्स्ट अटैम्प्ट किया राइटिंग में, वर्स लिखने में, जिसका नाम था एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इन्होंने ये एक वर्क लिखा था अपना वर्स में, एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। In 1815 he registered himself as a medical student at
गाइस हॉस्पिटल इन लंदन। और 1815 में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया था एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में गाइस हॉस्पिटल में लंदन में। इन 1816 कीट्स रिसीव्ड हिज एपोथेकेरीज लाइसेंस। और 1816 में कीट्स ने अपना एपोथेकेरी लाइसेंस प्राप्त कर लिया था। ये होता है दवाई बेचने के लिए एक लाइसेंस होता है ये औषधि वाला यानी कि मेडिकल वाला। द सेम ईयर ले हंट पब्लिश्ड कीट्स सोनेट। और इसी साल यानी कि 1816 में ले हंट ने कीट्स का एक सोनेट को पब्लिश किया और सॉलिट्यूड के जो नाम का इनका सोनेट था, इसको उन्होंने अपनी मैगजीन में पब्लिश किया द एग्जामिनर में। ले हंट की मैगजीन थी द एग्जामिनर और इसमें इन्होंने कीट्स के सोनेट को पब्लिश किया था। इट वॉज हिज फर्स्ट वर्क प्रिंटेड। और यह इनका पहला वर्क था जो प्रिंट किया गया था। इन 1817 came the first volume poems which included I Stoop Tiptoe, Sleep and Poetry on First Looking into Chapman's Summer। और 1817 में इनका पहला वॉल्यूम आया था पोएम्स विच इंक्लूडेड, जिसमें जो आई स्टूप टिपटॉय, स्लीप एंड पोएट्री ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन समर, ये सारी कविताएं इनकी उसमें इंक्लूड थी। इन 1818 एंडोमिन वॉज पब्लिश्ड बाय टेलर एंड हैसे। इनकी जो एंडोमिन थी ये पोएम थी टेलर एंड हैसे के द्वारा ये पब्लिश की गई थी 1818 में। द सेम ईयर इन सेप्टेम्बर ही मेट फैनी ब्राउन है। और इसी साल सितंबर में ये फैनी ब्राउन से मिले और उनसे इनका अफेयर शुरू हो गया। ऑन 1 दिसंबर 1818 हिज यंगर ब्रदर टॉम कीट्स डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। और इसी साल 1818 में उनका भाई था, यंगर ब्रदर छोटा भाई था टॉम कीट्स, डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस से उनके भाई की मौत हो गई थी, जैसे उनकी माताजी की भी ट्यूबरक्लोसिस से ही हुई थी। The year 1819 he was the year of his great ode on a Grecian, जो 1819 था। The year 1819 was the year of his great ode on a Grecian, ode on indolence, ode on melancholy, ode to a nightingale, and ode to Psyche, and ode to autumn. Autumn was the last to be written। इनके कुछ ओड्स के नाम दिए गए हैं यहाँ पर जो उन्होंने 1819 में लिखे थे। इनके ग्रेट ओड्स थे, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, आपको ये याद होने चाहिए। और जो इनका लास्ट में लिखा गया सोनेट था और टोटम था ये। इन 1819 कीट्स रोट द ईव ऑफ सेंटेंस, द ला वेलडम सेंस मर्सी, हाइपर लामिया एंड ए प्ले ओथो द ग्रेट, critically damned and not performed until 1950। 1819 में कीट्स ने ये पोएम्स लिखी द ईव ऑफ सेंट एजेंट्स, ला वेल्डमसन्स मर्सी, हाइपरियन, लामिया एंड ए प्ले ओथो द ग्रेट। इनका एकमात्र प्ले था ओनली ओथो द ग्रेट, और ये क्रिटिकली डैम्ड हो गया था, इस पर काफ़ी आलोचना की गई थी इसकी, एंड नॉट परफॉर्म्ड अंटिल 1950। और ये 1950 तक भी इसको परफॉर्म नहीं किया गया था। On 25 December 1919 कीट्स वॉज एंगेज्ड टू फैनी ब्राउन है। ये 1818 में इनसे मिले थे और 1919 में इनके इसके साथ एंगेजमेंट हो चुकी थी। The final volume Keats lived to see Lamia, Isabella, The Eve of St. Agnes and other poems was eventually published in July 1820 by Taylor and Hesse। इनका फाइनल वॉल्यूम था जो Keats lived to see was eventually published in July 1820। 1820 जुलाई में इनके पब्लिश हो चुकी थी टेलर और हैसे के द्वारा, तब ये जिंदा थे। On 17 September 1820 on doctor's advice Keats sailed to Rome with his friends the painter Joseph Savan। अब
17 सितंबर 1820 में डॉक्टर की एडवाइस पर जो किड्स थे वह रोम चले गए थे अपने एक दोस्त के साथ, जिनका नाम था जोसेफ सेवन, और ये एक पेंटर थे। इनको एडवाइस किया था कि आप चल रहे सेल्ड, यानी कि जल यात्रा, शिप बाय शिप गए थे ये उसके साथ। ही डाइड इन रोम ऑन 23 फरवरी 1821 इन द लैप ऑफ हिज फ्रेंड सेवन। और 23 फरवरी 1821 को उन्होंने अपने दोस्त सेवन की लैब में ही, उनकी गोद में ही अपना दम तोड़ दिया था। एंड वॉज बरीड इन द प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम, और उनको वहीं पर प्रोटेस्टेंट सिमेट्री रोम में ही दफना दिया गया था। सेवन एंड ब्राउन erected द स्टोन, जो उनकी फियोंसे थी ब्राउन और उनका फ्रेंड सेवन, इन्होंने ही which under a relief of a lyre with broken strings include the epitaph, इनकी कब्र के ऊपर एक एपिताफ लिखवाया था। जो कब्र के ऊपर पंक्तियाँ लिखी जाती हैं उनको एपिताफ बोलते हैं। जैसे कि here lies one whose name was written water, ये पंक्ति इनकी कब्र पर लिखी गई थी सेवन एंड ब्राउन के द्वारा। एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है कि ये here lies one whose name was written water किसके लिए लिखी गई है और किसकी कब्र पर लिखी गई है। सो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। All works of Keats were published in 3 years from 1817 to 1820, और कीट्स के जो सारे वर्क थे वो इन 3 सालों में ही पब्लिश हो चुके थे, 1817 से 1820 तक ही। Lockhart in his popular Blackwood magazines referred to Keats group as Cockney poets. लॉकहार्ट ने अपने जो प्रसिद्ध ब्लैकवुड मैगजीन थी वह रेफर किया टू कीट्स ग्रुप, कीट्स का एक ग्रुप था एज कोकनी पोएट्स के नाम से कीट्स का ग्रुप था ये। और लॉकहार्ट ने अपनी फेमस मैगजीन थी ब्लैकवुड मैगजीन, उसमें इनको रेफर किया है। और कोकनी स्कूल में के नाम से जो इनका एक ग्रुप था उसमें 3 ही पोएट शामिल थे, हंट, हैजलिट और कीट्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 पोएट इंक्लूड थे बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ एजुकेशन, अपनी एजुकेशन की कमी की वजह से। नॉन फॉर्मल राइमिंग एंड लो डिक्शन, इनके लैक की वजह से कोकनी पोएट्स के नाम से जाने जाते थे। दे हैड नॉट अटेंडेड एटन, होरो और ऑक्सब्रिज एंड दे वर नॉट फ्रॉम द अपर क्लास। उन्होंने ना ही तो एटन, होरो और ऑक्सब्रिज, ये यूनिवर्सिटीज़ थी, इन्होंने कभी अटेंड ही नहीं की, ये कभी स्कूल गए नहीं। एंड दे वर नॉट फ्रॉम द अपर क्लासेस, और ना ही ये अपर क्लास से बिलोंग करते थे। कोकनी पोएट्स के नाम से जो जाने जाते थे तीनों, हंट, हैजलिट और कीट्स। चलिए कीट्स के कुछ मेजर वर्क्स देखते हैं। कीट्स के कुछ मेजर वर्क्स थे, जैसे कि 1817 में इनकी पोएम्स आई थी, 1818 में एंडोमिन एक पोएटिक रोमांस था ये, 1818 में हाइपरियन एक फ्रेगमेंट, 1819 ऑर्थो द ग्रेट द ओनली वन प्ले, जो 1950 तक भी पब्लिश नहीं हुआ था और इससे बहुत ही क्रिटिसाइज होना पड़ा था, काफ़ी क्रिटिकल कमेंट्स इसको मिले थे इनके प्ले को। 1819 में द फॉल ऑफ हाइपरियन ए ड्रीम, 1820 में लामिया इसabella द ईव ऑफ सेंट एजेंस एंड अदर पोएम्स। आपको इन सब वर्क्स के सन भी याद होने चाहिए कि ये कब पब्लिश हुए थे। एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, और एग्ज़ाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि एंडोमिन पूछेंगे आपसे कि ये क्या है, पोएटिक रोमांस है कि एक फ्रेगमेंट है या फिर एक ड्रीम है। आपको पता होना चाहिए कि एंडोमिन एक पोएटिक रोमांस है। यहाँ कीट्स के कुछ ओड्स दिए गए हैं, ये ओड टू ए नाइटिंगेल, ओड ऑन ए ग्रेसियन अर्न, ओड टू साइचे, ओड टू ऑटम, ओड ऑन मेलनकोली, ओड ऑन इंडोलेंस, ओड टू फैंसी, रॉबिन हुड टू अ फ्रेंड, 1815 में ओड टू अपोलो। ये इनके कुछ ओड्स के नाम हैं जो आपको लर्न करने होंगे। कुछ फेमस पोएम्स हैं इनकी ये, टू होप ऑन डेथ, टू सम लेडीज, स्लीप एंड पोएट्री,
Hymn to Apollo, Imitation of Spenser, The Eve of St. Agnes, Calidore, a Fragment, 3 Sonnets on Women, Women, Wine and Snuff, Fill for Me a Brimming Bowl, इसाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। जो इनका वर्क है ये एक इसाबेला, इसको पॉट ऑफ बेसिल भी कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसाबेला का दूसरा नाम क्या है, तो आपको कैसे याद होना चाहिए, इसाबेला को द पॉट ऑफ बेसिल भी कहा जाता है। आई स्टूड टिप्टो अपॉन ए लिटिल हिल, स्पेसिमैन ऑफ एन इंडक्शन टू ए पोएम, स्पेसिमैन ऑफ एन इंडक्शन टू ए पोएम, ये भी इनकी एक पोएम है। और यहाँ पर किड्स के कुछ पॉपुलर सोनेट्स दिए हुए हैं। टू कोस्क्विस्को ऑन द सोनेट, सोनेट ऑन पीस, सोनेट टू बायरन, टू माई ब्रदर्स, सोनेट टू स्पेंसर, सोनेट टू चैटरटन, टू माई ब्रदर जॉर्ज, एड्रेस्ड टू हैडन, ऑन द grasshopper and cricket, happy is England and I could be content, to a friend who sent me some roses, or solitude if I must with thee dwell, when I have fears that I may cease to be, on first looking into Chapman's Homer, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। रिटन ऑन द डे दैट मिस्टर ले हंट लेफ्ट प्रिजन, इम्पोर्टेंट तो सब सारे ही हैं, आपको याद रखने होंगे। सो गाइस, किड्स की बायोग्राफी आज हमने पढ़ी है। इसकी नेक्स्ट सीरीज़ में हम आपके लिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स लेकर आएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।